नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद। स्वागत करता हूं आपका नॉलेज यू मस्ट नो में। जैसा कि मैंने इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें बताया था कि अब जो भी मैं न्यूज आर्टिकल्स पर जो भी एमसीक्यू बनाऊंगा जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, उस पर मैं आपको पॉलिटिकल व्यू से, जियोग्राफिकल व्यू से और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज बताने की कोशिश करूंगा। तो इसका जो पहले वीडियो था, आप लोगों ने जरूर, आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो देखते हैं कि जो आज हम 24 फेब का जो आर्टिकल्स है, उसमें हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिविल सेवा के बारे में, कि सिविल सेवा के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से पहला है कि फिफ्थ पे कमीशन ने सिफारिश किया कि जो असामयिक, मतलब कि जो टाइम पर, जो बिना समय के ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, प्रत्येक पद के लिए मिनिमम टेन्योर फिक्स होना चाहिए। दूसरा है कि आर्टिकल 315 से 323 में यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में है। और थर्ड है, यह संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है। और फोर्थ है कि वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के चेयरमैन हैं, मतलब प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। तो उसमें आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तब तक हम थोड़ा डिस्कस करते हैं आर्टिकल पर। द हिंदू में आर्टिकल है कि अ प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ पॉलिसी नीडेड। अब इसमें यह बताया गया है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका जो उनका ट्रांसफर होता है, ये जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया कि वहां पर बहुत ही जल्दी ट्रांसफर जो हो रहा है वो इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि भाई कोई सिविल सर्विसेज, कोई सर्वेंट है, कोई आईएएस ऑफिसर है, मान लो आप कहीं पर जाते हैं, यदि आपको वहां पे कुछ टाइम नहीं मिलता है तो आप लोग कैसे उस वहां पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा मुश्किल नहीं होगी? भाई आप लोग वहां पर हो, थोड़ा समझोगे, कुछ टाइम लगाओगे, उसके बाद वहां पे जैसे डिसीजन लेने होंगे लोगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, जम्मू एंड कश्मीर में वहां पर अ, एक समोली डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, वहां पे समोली डिस्ट्रिक्ट में वहां पे जो डिप्टी कमिश्नर हैं, मतलब कि पिछले कुछ सालों में बहुत ही जल्दी जल्दी, मतलब बहुत स्पीड में ही उनका ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पर ये चीजें देखने लायक है, समझने लायक है कि इनका जो ट्रांसफर है वो इतना स्पीड में नहीं होना चाहिए। इतना, क्योंकि वहां पे इम्प्लीमेंटेशन करने में, यदि देखो वहां पे कोई आईएएस ऑफिसर मान लो गया, अब वहां पर वो रहेगा, समझेगा चीजों को। और जब वो चीजों को समझेगा, अब जब उसको डिसीजन लेने की बारी आएगी, टर्म आएगा, तो ये क्या होगा कि उसका ट्रांसफर कर दो। तो इसका मतलब ये होगा फिर कोई नया आएगा, फिर वही टाइम। तो ये क्या होगा कि सिर्फ टाइम जो है वो खराब होगा और ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इस आर्टिकल में ये कुछ ज्यादा चीजें बताई गई हैं। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं हम इस पे ध्यान देते हैं कि ये बात सही है कि फिफ्थ जो पे कमीशन था उसने बताया था कि जो यहाँ पे यूपीएस, यहाँ पे जो ट्रांसफर है वो असामयिक नहीं होना चाहिए, वो उसके लिए कुछ मिनिमम टेन्योर फिक्स होना चाहिए। और ऑप्शन टू भी सही है कि आर्टिकल 315 से 323 में यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में है। यह संविधान के भाग 14 में वर्णित है, ये भी सही है। और वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। मतलब कि इसके सारे ऑप्शन सही है। देखो यदि हम यूपीएससी की बात करें, देखो ये हम यदि इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आप लोगों ने एक गवर्नर जनरल का नाम सुना होगा। जब इंडिया जो है डिपेंडेंस नहीं था, मतलब कि ये आजाद नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ 18th सेंचुरी की, जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आया था इंडिया में। देखो वो आया था अमेरिका से, वो वहां पे अमेरिका में ब्रिटिश अधिकारी था। और जिस टाइम पर वो अमेरिका में था उस टाइम पर वहां पे अमेरिकी क्रांति हो गई थी। फ्रांस वालों ने अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर वहां पर मारा, गिरा गिरा कर मारा। क्योंकि फ्रांस और ब्रिटिश में, यूके में उतना ज्यादा बनती नहीं थी पहले। दोनों जहां भी एक दूसरे को देखते, जहां भी देखते, आउट ऑफ कंट्रोल, इमोशनल उनका कंट्रोल नहीं होता था, वहीं पे शुरू हो जाते थे। आप लोग कर्नाटका का युद्ध पता होगा, पता नहीं कैसी लड़ाई थी,
सालों साल चलती रहती थी। यहाँ तक कि महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में खत्म हो गया था, लेकिन पता नहीं कर्नाटका की क्या लड़ाई 2-2 साल 4-4 साल चलती रहती थी इन दोनों में। जहां भी एक के एक, दो के दो, चार के चार, जहां भी मिल जाए वहीं पे शुरू हो जाते थे। फ्रांस वालों को पता चला कि वहां पे भाई जो अमेरिका के लोग हैं अंग्रेजों के खिलाफ हैं, क्रांति कर रहे हैं। वहां के जो वहां के जो मेन थे उन्होंने भेजा फ्रांसीसी वहां के अपनी आर्मी को अमेरिका में, और बोला जाके गिरा गिरा कर मारो, एक अंग्रेज को भी मत छोड़ना। तो वहां पे जिस टाइम पे हुई उस टाइम पे कार्नवालिस था, और वहां से ये इंडिया आया था। और बताओ यदि कार्नवालिस एक जगह पिटा हुआ है तो क्या दूसरी जगह पिटना चाहेगा? मतलब कि यदि अमेरिका हाथों से गया अंग्रेजों के, तो क्या इंडिया भी चला जाए? जैसे ही कार्नवालिस इंडिया में आया वैसे ही इसने यहाँ पर पुलिस सिस्टम स्टेब्लिश किया, और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कार्नवालिस ही को ही कहा जाता है। और देखो यहाँ पे क्या है कि यदि सिविल सर्विसेज इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आईएएस होते हैं उनको असली ही जानकारी होती है, देश उन्हीं के भरोसे चलता है। अब एक नेता है, उनको क्या पता होगा कि भाई इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है? उनको जो मेन टॉपिक होता है, जो देश होता है, वो आईएएस के थ्रू ही चलता है। तो आईएएस देखो, जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पे ब्रिटिश के साथ भी बहुत सारे जो आईएएस थे वो भी चले गए। क्योंकि क्योंकि भाई आईएएस तो उस टाइम पे सारे मैक्सिमम ब्रिटिशर होते थे। तो आप लोगों को मैं एक काम दे रहा हूँ कि आप लोग इंटरनेट पर जाइए, सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए कि आज जब भारत के बाद आईएएस की क्या कंडीशन थी इंडिया में, कैसे आईएएस बने थे। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस के बाद पहला आईएएस कौन था स्वतंत्र भारत में? और देखो यदि मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी का जो इस्टेब्लिशमेंट है, फाउंडेशन है, वो 1 अक्टूबर 1926 में किया गया था। ली कमीशन की सिफारिश पर 1924 में उसने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किया था कि यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाए। फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये 1919 में इसकी बात कही गई थी। फिर 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें ये बताया गया, इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया, और उसमें इसको फेडरल वर्ड ऐड कर दिया गया कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और बाद में जब इंडिया आजाद हो गया तो इसी का नाम हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पर ये जानकारी आप लोगों के लिए मायने रख सकती है। तो आप लोग देखो, मैं कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। यदि आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करके सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो और भी थोड़ा एक, हम कह सकते हैं कि एक सपोर्ट मिलता है। तो आप लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दूसरा क्वेश्चन है आज का, इंद्रधनुष मिशन। अभी देखो हाल ही में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया है। उन्होंने बताया, अब देखो इसके बारे में कुछ ऑप्शन है, इसके बारे में देख लेते हैं कि मिशन इंद्रधनुष को 25 दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। दूसरा ऑप्शन है तीव्र मिशन इंद्रधनुष, मतलब इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष, जो ये मिशन है, सिस्टम है, के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना है। यहाँ पे चीन नहीं होगा, गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पे होगा जिनका नियमित टीकाकरण नहीं हो पाया है। थर्ड पॉइंट है कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में चूक गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को शामिल करने के लिए तीव्र टीकाकरण योजना 3.0 इसको लॉन्च किया गया है। और देखो इसमें फोर्थ ऑप्शन है, इसमें कुल 10 बीमारियों का टीकाकरण करने का प्रावधान है। तो देखो इसमें लास्ट वाला गलत है, फोर्थ ऑप्शन। इसमें सही है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ऑप्शन सही हैं। देखना यहाँ पर ये जो ऑप्शन होगा ये 1, 3, इस पे आप लोग 1, 2, 3 कर लेना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पे होगा, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, और फोर्थ इसमें क्या है, गलत है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, ऑप्शन यहाँ पे होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया था, तो आप लोग इसको सही कर सकते हैं। देखो ये जो इंद्रधनुष मिशन है ये लॉन्च किया गया था 2014 में, 25 दिसंबर 2014 को। और यहाँ पर आप लोग आर्टिकल भी देख सकते हैं कि इंद्रधनुष 3.0 को फिल द गैप इम्यूनाइजेशन ड्यू टू कोविड। और यहाँ पर है कि देखो मोर देन 29,000 चिल्ड्रन, मतलब
पहले दिन ही 29,000 बच्चों और 5,000 महिलाओं को इसके अंदर कवर्ड किया गया है। और इससे हमारा जो बहुत ही अच्छी चीज़ है इंडिया में, क्योंकि ये सब चीज़ें मायने रखती हैं इंडिया के लिए, इंडिया की प्रोग्रेस में। तो आज हम यहीं पर दो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है न्यूज आर्टिकल्स में। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।